हेलो बच्चों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 कराने वाला हूं। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर का वो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाके देख लें, या फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वो भेज दूंगा। ठीक है ना। और जो बच्चे अभी नए हैं, मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आगे आने वाली जितनी वीडियो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है। तो एक्सरसाइज देखो 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है ना। तो इसमें आपको ये बताना है पहली बात तो कि इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल में आते हैं, फिर एक वेरिएबल में कौन से हैं और एक वेरिएबल में कौन से नहीं है। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 5, कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पॉलिनोमियल कौन कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करो पावर अगर आपकी माइनस में दे रखी हो, या फिर वो अब खुद अपॉन में दे रखा हो। ठीक है। या फिर वो खुद रूट में हो या क्यूब में हो। तो ऐसी जो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पॉलिनोमियल हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। इन शॉर्ट, जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होगी। ठीक है ना वो तुम्हारा नेगेटिव होगी, मतलब इंटीजर में भी नहीं हो सकती, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, अपॉन में भी नहीं होनी चाहिए, एक होल नंबर में होगी तो वो नंबर में क्या ना पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो देखो इसको हम कराते हैं आपको। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और फिर एक एक वेरिएबल में कौन से हैं। तो देखो इसमें x है केवल, तो वन वेरिएबल में तो ये है। ठीक है। अब ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, कोई भी पावर इस कंडीशन में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो कहलाएगा ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे समझ में। इसका देखो, इसमें देखो y की पावर 2 है, होल नंबर में आ रही है, अपॉन में तो नहीं है, माइनस में भी नहीं है, रूट नंबर पे लगा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, और वो भी वन वेरिएबल के साथ। आगे समझ में आपको। भाई पॉलिनोमियल है और एक ही वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि केवल y दे रखा है, इसमें x z a b c ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ठीक है। अब इधर देखो, देखो यहां पे रूट में आ गया, और रूट वाली कंडीशन मैंने कहा ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, तो इसमें लिख देंगे साफ साफ कि नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अगला देखो, देखो इसमें अपॉन में आ गया, अपॉन वाली कंडीशन भी मैंने कहा था नहीं हो सकती, तो यहां पे भी हम लिख देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ये देखो, देखो पावर सारी की सारी होल नंबर में आ रही है, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो ये है। ठीक है। लेकिन यहां एक वेरिएबल x भी है, y भी है और t भी है, मतलब तीन तीन वेरिएबल दे रखे हैं, इसका मतलब नॉट इन वन वेरिएबल। आगे समझ में। ये वाले में वेरिएबल एक था और पॉलिनोमियल भी था, ये वाले में भी एक था, पॉलिनोमियल भी था, ये पॉलिनोमियल था ही नहीं, ये भी नहीं था, और ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है। ठीक है। पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशंस ये हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं कि विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है इन तीनों में। ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है केवल हमें उतने से ही मतलब है। ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब हो गया आपका वन आंसर। ठीक है। इस वाले के साथ माइनस दे रखा है तो इसका हो गया माइनस का वन आंसर,
और इस वाले के साथ π/2 दे रखा है, तो इसका हो गया आपका π/2 आंसर। आगे समझ में? इंट्रोडक्शन मैंने बात साफ साफ बताया था मैंने कि जिसका भी कोफिशिएंट बोलता है केवल उतने ही टर्म को देखना है, बाकी के जितने भी आपको 2 4 5 जितने भी टर्म लिख रहे हो प्लस में, उससे मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर लिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ देखना है आपको क्या है, इसमें भी वही देखना है और इसमें भी आपको वही देखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, देखो मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों को पहले समझो कि होता क्या है। मैंने बताया था आपको कि मोनोमियल क्या होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो देखो अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, एक मोनोमियल लिखना है हमको जिसकी डिग्री 100 हो। इसके लिए आप फ्री हो के कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया, उसकी पावर लिख दी मैंने 100। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल। अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो नंबर लिखना हो तो आगे नंबर आप कुछ भी लगा सकते हो। मैंने इसे 5 लगा दिया, या फिर आप 15 लगा दो, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 के मल्टीपल, कुछ भी लगा सकते हो। हाँ, बस पावर आपकी 100 होनी चाहिए। और मोनोमियल बोल रहा था इसलिए एक ही टर्म होना चाहिए। आगे समझ में? अब बात करते हैं बाइनोमियल की। तो देखो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए और डिग्री का मतलब बड़ी वाली डिग्री 35 होनी चाहिए। मैंने ले लिया एक्स, एक पावर 35 ले लो और दूसरी उससे कम ले लो, मैंने 12 ले ली। ठीक है, और नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया आंसर। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब पैटर्न यही होना चाहिए, नंबर आप कुछ भी ले लो, बस दोनों टर्म में से बड़ी वाली पावर 35 होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट कराता हूँ, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब इन सब की आपको क्या करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये जो डिग्री हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। इस वाले में पावर देखो, इसमें वेरिएबल केवल t है और उसकी पावर 1 दे रखी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। इस वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इस वाले में डिग्री पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब इसमें देखो वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल दे ही नहीं रखा तो डिग्री कितनी होगी, 0। या फिर मैं इसको किस तरीके से और लिख सकता हूँ, इसको 3 दे रखा है, इसको 3x पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसको 3 × 1 लिख दिया, और मैंने 1 की जगह पे मैंने ये क्या लिख दिया, x की पावर 0 लिख दिया। तो 3 × 1 और 1 को x की पावर 0, और x की पावर 0 है इसलिए डिग्री 0 है। आगे समझ में आपको? तो चारों पार्ट हो गए। अब देखो इस वाले में क्या कह रहा है, 5वां लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्लासीफाई करना है आपको कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले बताया था इसकी डिग्री फाइंड कर लो। ये हो गया डिग्री। इस वाले की डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री आपकी 2 दे रखी है, क्योंकि इसकी 2 है, इसकी 1 है, बड़ी 2 हो गई। और इंट्रोडक्शन में भी मैं बता चुका हूँ कि डिग्री अगर 2 दे रखी हो तो कौन सा कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने इंट्रोडक्शन को ढंग से नहीं देखा तो पहले उसको देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपने देख लिया तो ये वाली एक्सरसाइज तो वैसी हो जाएगी। ठीक है, इस वाले को देखो तो इसमें डिग्री 3 है, क्योंकि बड़ी पावर 3 है, और 3 होने की वजह से क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि बड़ी पावर क्या है इसमें, 1 ही है, और 1 होने की वजह से कौन सा कहलाएगा, ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाकी के 2-4 पार्ट और हैं, वो इस तरीके से होंगे, तो आप कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, 2.1 एक्सरसाइज करा दी थी जो कि इंट्रोडक्शन पर पूरी तरीके से बेस्ड थी। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।